फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप। भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती मनाई जा रही है, यानी कि ये वर्ष उनकी जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ललित बाबू की हत्या कैसे हुई जनवरी 2075 में, इतने वर्षों के बाद अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन आज हम इसलिए बैठे हैं यहाँ पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर। उनके पोते ऋषि मिश्रा हमारे साथ हैं। ऋषि मिश्रा ने आज कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऋषि, ये क्यों आपने चुना आज का दिन? आज आपके दादाजी की जयंती है और आज ही आपने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जबकि आपके दादा कांग्रेस के इतने बड़े नेता हुआ करते थे। 3 वर्ष पूर्व आज ही के दिन मैं कांग्रेस में आया भी था और ये सोच के आया था कि हम लोगों की जो सोच रही है कि समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेके चलने के लिए, इसलिए मैं कांग्रेस में आया था। हमारे परिवार ने, बाबा ने पार्टी के लिए जान दी, देश के लिए जान दी थी। ये सोचकर मैं आया था कि अपने लोग हैं, अपनी पार्टी है, वहां पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। कांग्रेस पार्टी बिहार में फिर से कैसे मजबूत हो, ये सोचकर मैं उस दिन पार्टी में आया था। आज के दिन जब मैं पिछले 3 वर्ष को देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद बिहार में जितने कांग्रेसी हैं वही नहीं चाहते कि कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन आपके दादा ललित बाबू इतने बड़े कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता थे और उनकी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस में किसी का स्थान था तो ललित नारायण मिश्र का था। उनके पोते इतनी जल्दी हार मान लेंगे कि भाई कांग्रेस ठीक नहीं हो सकती, बिहार कांग्रेस उसी ढर्रे पर चलेगी और इस्तीफा देके आप 3 साल में आ गए, ये तो कहीं से आपको तो कांग्रेस को संवारने के लिए आप गए थे। मैं पिछले 3 वर्षों से यही कोशिश कर रहा हूं। जब से मैं पार्टी में आया था उस वक्त भी मैंने हाई कमांड तक मेल किया था कि मिथिलांचल में कांग्रेस को कैसे मजबूत कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। पिछले 1.5 वर्षों से जो सिस्टम यहाँ पे चल रहा है, मैंने पूरी कोशिश, क्योंकि मैं किसी से सीधा बात नहीं कर सकता था। जो भी इंचार्ज आते हैं उनसे बात होती है लेकिन हाईकमांड तक बात नहीं पहुंच पाती है। तो आप लोगों के माध्यम से मैंने पिछले 1.5 वर्षों में पूरी कोशिश करी कि हमारी बात हाईकमांड तक पहुंचे। कहाँ दिक्कत लगती है आपको? पार्टी में क्या लगता है? पार्टी में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मठ बना हुआ है, मठाधीश लोग बैठे हुए हैं। एक रोटी है, वही जो 8, 10, 15 मठाधीश हैं, वही एक ही रोटी को, छोटी सी रोटी है, नोच के खाना चाहते हैं। जो भी इंचार्ज आते हैं उनको सही जो स्थिति है पार्टी की वो बिल्कुल नहीं बताते। मेरा तो आज भी मानना है कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस को मजबूत यहां पर होना है, सिर्फ उसका एक ही तरीका है, प्रियंका गांधी यहां पर आए, क्योंकि उस औरत को कोई खरीद नहीं पाएगा। प्रियंका गांधी तो उत्तर प्रदेश में तो गई है। प्रियंका गांधी मेहनत कर रही है, मेहनत कर रही है उत्तर प्रदेश में ना। पार्टी कम से कम एक स्टैंड पे तो आ जाए। यहाँ पर तो सिस्टम ही नहीं है, यानी कि आला कमान का भी ध्यान नहीं है, कांग्रेस आला कमान का। कि यहाँ लगता है कि उन लोगों को यहाँ से अब तक कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा ऋषि, हम लोग आज चूंकि ललित नारायण मिश्र की जयंती है और उनकी हत्या हुई 1975 में 2 जनवरी को, जब समस्तीपुर पर 3 जनवरी की मौत हुई उनकी, 2 को बम ब्लास्ट हुआ। तो 2 तारीख को जब वो गए थे समस्तीपुर में और उन स्टेशन पर जो बम से हमला हुआ, अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन था। आप चूंकि परिवार के हैं उनके, आप लोग क्या सोचते हैं? परिवार के अंदर क्या चर्चा? हम ही नहीं, उनकी चाहने वाले जो भी मिथिला में है या हमारे स्टेट में है, सबके मन में किसी ना किसी का भ्रम है। स्थिति बनी हुई है, आज भी बनी हुई है। लोगों को ये नहीं पता चला है कि किसका हाथ था। जहां तक आप हम लोगों की बात करते हैं, कोर्ट में हमारे बाबूजी का भी और लोगों का भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि आनंद मार्गीज इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अगर आनंद मार्गीज, मान लीजिए कि सीबीआई कहती है कि आनंद मार्गीज ही इन्वॉल्व थे, तो 40 साल एक कोर्ट को फैसले देने में लग गया कि आनंद मार्गीज हैं। इतना बड़ा केस था वो। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में 2015 में आया, 2015 में उसका आया। और आज भी लोग, आनंद मार्गी लोग फिर अपील में चले गए।
तो आखिर में उस केस में ऐसा क्या है कि 40-45 साल लग जाता है उस केस का फैसला। अच्छा, उस समय क्या तर्क दिया था? आनंद मार्गी क्यों मारेंगे उनको? उन लोगों का जो कहना है कि उस समय आनंद मार्गी कुछ जगह पर इस तरह की घटनाएं की थी, तो इसलिए उन लोगों ने उसी को सोच के कि क्योंकि वहां पे हुआ है तो उसी को यहां से जोड़ दिया गया। अब अंदर में केस में क्या था हमको नहीं पता है, लेकिन लोगों के मन में शंकाएं हैं, भ्रम है, वो स्थिति अब दूर होना चाहिए। बहुत लंबा हो गया, 100वीं जयंती भी है, तो हम तो यही चाहेंगे कि कम से कम जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाए। तो आप लोग क्या सोचते हैं, कौन लोग होगा? आनंद मार्गी नहीं है तो कौन मारा होगा? क्या हमको तो नहीं लगता है कि ललित नारायण मिश्र की किसी की से दुश्मनी होगी इस तरह से? उनकी, वो तो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उनकी पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं थी। हम तो सीबीआई से आग्रह करेंगे, जो भी जांच एजेंसी है, कोर्ट से भी आग्रह करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाया था उस वक्त कमीशन, कम से कम उसको भी कंसीडर किया जाए। उस कमीशन की रिपोर्ट में क्या है शायद आप लोगों को भी पता होगा, तो उन सब चीजों को भी कंसीडर किया जाए और उस एंगल पे भी सोचा जाए। उसमें तो यही बताया गया था कि भाई उनको इलाज के लिए समस्तीपुर से दानापुर लाया गया, 14 घंटे का समय लगा, इसमें देरी हुई, काफी जानबूझ के देरी की गई, ये सारी बातें थी। कहीं ना कहीं इसमें साजिश तो लगती है। साजिश की भूत तो है, तभी तो हम लोगों ने कहा, कोर्ट में कहा है हम लोगों ने कि आनंद मार्गी इन्वॉल्व नहीं है। अब कौन इन्वॉल्व है ये तो एजेंसीज ना देखेंगी, हम कहां से देखेंगे? वो तो उनको देखना है कि अगर ये लोग बोल रहे हैं आनंद मार्गीज नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी उस समय था कमीशन, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके अंडर में बना था, उस रिपोर्ट को भी एक बार थोड़ा पढ़ लें। सीबीआई ने उसको पढ़ा ही नहीं, उसको बिल्कुल ही नहीं कंसिडर किया। इंडियन एक्सप्रेस ने जो किया था स्टोरी, उसको भी उसने नहीं देखा। वो अपने एंगल से, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का जांच चल रहा था, अचानक उस जांच को रोक दिया गया। सीबीआई आती है, सारा केस अपने अंडर में लेती है और वो फैसला करती है कि आनंद मार्गीज है। लेकिन अगर लोगों के मन में लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट था, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था कमीशन, उसका रिपोर्ट आया हुआ है। इन सब चीजों को भी एक बार देख लिया जाए। तो अभी आप लोग कोर्ट में फिर गए हैं ना कि हमारा छोटा भाई है, वो वहां वहीं पे आपको फिर एडवोकेट है, वो वहां गया हुआ है। हम लोगों ने एक ही चीज, और फिर कोर्ट ने भी कहा है, कोर्ट ने सीबीआई से कहा है कि जो इन लोगों का जो सोच है उस पर आपका क्या कहना है। सीबीआई से भी बोला गया है कि आप अपनी बात रखिए। मतलब 6 महीने के अंदर में इसको देना है, कुछ 6 वीक में। तो अभी तक शुरू किया है कि नहीं? कुछ नहीं, अभी तक नहीं है। तो मतलब क्या उम्मीद लगती है आप लोगों को कि आप दोबारा कोर्ट में आप लोग गए, कुछ उम्मीद है कि कुछ पर्दा, मतलब कुछ हटेगा? हटना चाहिए। देखिए, अब आज के समय में आप लोग भी सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। एक्चुअली आज तक नहीं, एक बहुत बढ़िया स्टोरी करी थी, हत्यारा कौन। तो आज तक को फिर हमको बताने की क्या जरूरत है? आज आप हमसे पूछ रहे हैं, आपने तो इतनी शानदार स्टोरी करी थी, हत्यारा कौन, उस पर देख लीजिए। वो तो खैर है, ये तो फिर से अब इतने वर्ष हो गए तो दोबारा से इसको याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि जनता है, जनता को फिर से आज चूंकि उनकी जयंती थी इसलिए हमने कहा कि इसको फिर से किया जाता। आपको क्या लगता है कि मतलब कोर्ट से कुछ राहत होनी चाहिए? राहत होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि आखिर कौन था, किसने, कौन पीछे थे, कौन उसके पीछे थे, वो सामने आने। उस दिन मैं कहीं पढ़ रहा था, उनको आ रहे थे दिल्ली से और मुजफ्फरपुर समस्तीपुर बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन होना था, और जनवरी का महीना था। जनवरी पता ही है कि बिहार में कुहासा काफी होता है, कोहरा होता है। तो पायलट ने उनको बोला भी था कि आप आइए, हम लोग लौट के दिल्ली चलते हैं, यहाँ लैंड होने में दिक्कत है, लेकिन वो माने नहीं माने। वो हम लोग को जो बोला जाता है घर में कि वो बिल्कुल ही रिजिड थे कि नहीं हमको जाना ही है। लेकिन एक चीज और था, पिछले 2 जनवरी से पहले 4-5 महीने पहले तक जो हम लोग को बोला जाता है घर में, उनके मन में आशंकाएं थी। अच्छा, आशंकाएं थी, उनको इस बात का डर था कि कहीं हमको कुछ हो नहीं है। तो जो लास्ट टाइम वो अपने गांव गए थे, तो अपने जितने गांव में जितने लोग थे, भाई थे, सबको ये चीज कहा था कि अगर हमको कुछ होता है तो हमको इसी जगह लाके जलाना, ये सब चीज। और घर में किसी तरह का कुछ भी चिट्ठी आता था तो उसका बढ़िया तरह से जांच होता था कि भाई इसमें कुछ है तो नहीं। तो ये सब चीजें उनके जहन में थी। लेकिन उनके मौत के बाद कई जो है उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का नाम भी आया था, काफी उस समय चर्चा में थी। तो उस समय क्या परिवार को लगता था इस तरह हो सकता है? मतलब परिवार आशंका, परिवार में हमारी जो थी ना, दादी जो थी, दादी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बोल ही दिया था। सब बोल दिया था, सब बोल दिया था, सबका नाम हम सब बोल दिया था। दादी ने
तो इतना बोल दिया था कि हम लोग अब तो लगता है कि भाई इतना ये कैसे बोल सकती है एक औरत। कोर्ट में हम लोग का स्टेटमेंट भी है। आनंद मार्गिस इन्वॉल्व नहीं है, इसके लिए हम लोग भाई फुली हुआ है, आनंद मार्गिस नहीं है इसमें। चलिए, अब तो फिर से आप लोग कोर्ट गए हैं और उम्मीद है की जानी चाहिए कि इतने वर्षों के बाद, जैसे कि हम लोगों ने किया भी था कि हत्यारा कौन, आज तक पता ही नहीं चल पाया कि हत्यारा कौन है, तो वो पता चले और कम से कम इससे उनकी आत्मा को भी और लोगों को भी सुकून मिलेगा कि कौन थे वो लोग जो ललित बाबू जैसे व्यक्ति को की हत्या जिन्होंने की है, उसके पीछे मंशा क्या थी। सबसे बड़ी बात मंशा की है, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। तो ऋषि मिश्रा, आपने आज कांग्रेस छोड़ दी उनकी जयंती के अवसर पर, अब क्या करने का इरादा है आपका? मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, मिथिलांचल में एक एक गांव जाऊंगा, लोग जो कहेंगे वही करूंगा। अभी मेरा फिलहाल कहीं जाने का कोई इच्छा नहीं, किसी राजनीतिक दल में आपने कहीं नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा। अपने लोगों के बीच में जाऊंगा, अपने ही असेंबली कंस्टिट्यूंसी जाऊंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, उनके लिए काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, बिहार तक के स्टूडियो में आए, धन्यवाद।